ये देखो, आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। क्या आपने भी मेरी वीडियो देखकर या फिर नर्सरी में ये प्यारे से फूल खिले हुए देखकर ट्यूबरोज यानी रजनीगंधा का प्लांट लगाया था, लेकिन अब सिर्फ ये घास जैसी लंबी लंबी पत्तियां ही आ रही हैं, फूल आते ही नहीं? तो फिकर नॉट, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। रजनीगंधा एक हैवी फ्रैग्रेंस वाला, खुशबू वाला प्लांट है, जिसमें अगर आपने ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखा, उसके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा और बल्ब मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा ना, तो फिर ये सालों तक लंबी हरी हरी पत्तियां बनाता रहता है, इसमें फूल आते ही नहीं। तो इस रजनीगंधा मास्टर क्लास के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हमेशा की तरह। बल्ब कैसे सिलेक्ट करने हैं, सिंगल और डबल वैरायटीज़ में डिफरेंस क्या है, बल्ब लगाने कैसे हैं और लगाते वक्त पॉटिंग मिक्स में कौन सी ऐसी गलती है जो गेट माई हार्वेस्ट फैमिली बिल्कुल नहीं करेगी, और 1 चम्मच सीक्रेट खाद है जो आपको इसमें डालनी है, जिसकी वजह से मॉनसून और उसके बाद के महीनों में आपकी बालकनी और टेरेस में इतने फूल खिलेंगे रजनीगंधा के, खुशबू ही खुशबू होगी। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल, मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। आज हम रजनीगंधा पर सब कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप गेट माई हार्वेस्ट पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा, सभी नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं, रजनीगंधा में 2 वैरायटीज़ आती हैं। रजनीगंधा यानी ट्यूबरोज, इसमें जो सिंगल लेयर वाली वैरायटी है, सिंगल पेटल, उसमें बेसिकली सिंगल लेयर होती है, जैसे कि श्रृंगार, ऐसे नाम हैं। खुशबू बहुत होती है, लेकिन फ्लावर सिंगल लेयर में आता है। एक है डबल पेटल, जिसमें कि सुवासिनी, पर्ल, ऐसी वैरायटीज़ हैं। छोटे छोटे रोजेस के जैसे फ्लावर्स लगते हैं और वाज में ना काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं। अब अगर तो खुशबू चाहिए फिर सिंगल पेटल लगाओ, अगर जो है लुक चाहिए तो डबल पेटल लगाओ। अब कमेंट्स में बताना, खुशबू या लुक, दोनों में से आप क्या प्रेफर करोगे। मेरे 2 और चैनल्स भी हैं। मोटिवेशन चाहिए, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, किचन हैक्स, होम हैक्स चाहिए तो ग्रो विद चेतना, चटोरी चेतना अब ग्रो विद चेतना हो चुका है। और दूसरा चैनल है चेतना भल्ला व्लॉग्स। बहुत से नेस्ट हैं गार्डन में, उनमें क्या चल रहा है, क्या कहानियाँ हैं, सनराइज़ देखना चाहते हो, पत्ते, फूल, नेचर, तो चेतना भल्ला व्लॉग्स। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, मेंबरशिप चैनल पर अवेलेबल है। 3 लेवल्स हैं, तीनों लेवल्स के अपने अपने फ़ायदे हैं। लेवल 3 वाले मुझसे हर महीने 1-on-1 वीडियो कॉल भी करते हैं। जॉइन पे क्लिक करो, सब समझ आ जाएगा। अब ज़रा बात करते हैं बल्ब सिलेक्शन की, और यहाँ ना कुछ गड़बड़ होती है हमसे। बहुत पहले मुझे याद है, मैंने भी ये गड़बड़ की थी एक बार। बल्ब्स जो हैं वो 3 साइज़ के मिलते हैं, और ज़्यादातर फर्स्ट 2 साइज़ जो है ना उसके ही मिलते हैं। सबसे पहले है स्मॉल साइज़ बल्ब, जो कि 1.5 सेंटीमीटर से छोटा है, 1.5 सेंटीमीटर से छोटा डायामीटर है बल्ब का। ये वाले साइज़ का बल्ब जब आप लगाते हो, हरी पत्तियाँ आएंगी घास जैसी, फूल भूल जाओ, 1 साल तक तो भूल जाओ। इस सीज़न में इसमें फ्लावरिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि बल्ब के पास इतनी जान ही नहीं है। फिर सेकेंड कैटेगरी है मीडियम साइज़ बल्ब, 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर है। हरी पत्तियाँ आएंगी, ऑफ कोर्स, फूल आएगा, हो सकता है सीज़न के एंड में, मतलब नवंबर दिसंबर के पास जाके एक पतली सी स्पाइक आए, हेल्दी फ्लावर ना आए। मार्केट में ज़्यादातर यही 2 साइजेस हैं जो अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन में भी अक्सर यही साइज़ अवेलेबल होता है, क्योंकि और वो आपको बताएंगे थोड़ी ना कि हम आपको स्मॉल साइज़ भेज रहे हैं या मीडियम साइज़ भेज रहे हैं, तो देखना खुद ही है ना। मदर बल्ब्स को वो छेड़ते नहीं है कि मदर बल्ब और बेबीज़ देते रहें और उनका बिजनेस चलता रहे। तीसरी कैटेगरी है मदर बल्ब, जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। बल्ब के पास इतना खाना पीना है कि वो मोटा सा अच्छा सा फ्लावर स्पाइक जो है वो क्रिएट कर पाए। ये वाला है जो आपको आप लगाओगे तो 3 महीने के अंदर ही फ्लावर्स दे देगा। बल्ब कैसा चुनना है, हमेशा मदर बल्ब भी चुन रहे हो, मतलब बड़े से बड़ा भी चुन रहे हो, सेंटर में एक स्पाइक ग्रीन कलर की जो ग्रोथ है ना, टिप, वो होनी चाहिए क्लियर।
वो वाला चुनना है। जब लेकर आ रहे हो तो लाते ही लगा नहीं देना, 2 दिन के लिए इसे छाया में रखना है, थोड़ा क्योर हो जाए। लगाने से पहले पानी में या तो दालचीनी का पाउडर मिक्स करो या हल्दी का पाउडर मिक्स करो, उसमें 10 मिनट के लिए इन बल्ब्स को भिगो दो ताकि फंगस लगने का, रॉट होने का चांस खत्म हो जाए। 10 मिनट भिगोना है, फिर इन्हें लगाना है मिट्टी के अंदर। कैसी मिट्टी के अंदर वो मैं आगे बताऊंगी। वीडियो भी देखते रहना क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ कि रजनीगंधा की फेवरेट डिश क्या है, यानी उसे खाने पीने में क्या पसंद है। अब मुझे सब पता है कि आपके दिमाग में इस वक्त कौन सा क्वेश्चन आ रहा होगा, बल्ब लगाने कौन से महीने में होते हैं और कितनी देर में फ्लावरिंग होगी, आ रहा है ना? तो उसका जवाब मैं पहले देती हूँ। देखो, आपको बल्ब लगाने हैं, इंडिया में सही टाइम जो है ना वो है मार्च से जून तक, जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। उसके आसपास भी आप लगा सकते हो, भर सर्दी में नहीं, अदरवाइज आप लगा सकते हो, अभी भी लगा सकते हो, लेकिन मार्च टू जून बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि बल्ब अगर आपने मार्च में लगाए हैं ना तो अप्रैल मई जून 3 महीने बल्ब सिर्फ घास जैसी पत्तियां निकालेगा, जुलाई में फ्लावरिंग हो जाएगी। और मॉनसून टाइम जो है इसका पीक फ्लावरिंग टाइम माना गया है। ऑल्दो कि यहाँ ये जो लगे हुए हैं ना, गमले में भी है मेरे पास, ये दिसंबर में भी फूल दे देते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप अभी भी लगा सकते हो, बट पीक टाइम वो है। फूल आने में 3 से 4 महीने, 90 से 120 दिन लग जाते हैं अगर आपने हेल्दी बल्ब लगाया है, अगर आपने मदर बल्ब लगाया है। अगर बेबी और मीडियम साइज बल्ब लगाया है फिर थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब इसके पॉटिंग मिक्स की बात कर ली जाए। देखो क्या करना है, आपको गमला लेना है 10 से 12 इंच का, प्रेफरेबली मिट्टी का गमला या फिर ग्रो बैग। जो फैब्रिक ग्रो बैग्स हैं वो ज़्यादा बढ़िया हैं, ब्रीदेबल है ना। मिट्टी के गमले में भी पोर्स है, मैंने हमेशा बताया आपको, एक्सेस मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है। वैसे आप देख रहे हो यहाँ प्लास्टिक का गमला भी है और इसमें भी प्लांट अच्छे से चला है क्योंकि मैं वाटरिंग को एडजस्ट कर सकती हूँ। मुझे पता है कि पानी को मैंने कैसे डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करना है, बट अगर आपका इतने साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो मुश्किल आ सकती है। इसीलिए 10 से 12 इंच का गमला लेना है। उससे छोटा लोगे तो बल्ब्स बहुत जल्दी गमले को भर देते हैं, क्योंकि रजनीगंधा के बल्ब्स सही कंडीशंस में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? ऐसे। मैंने ये वाला प्लास्टिक का गमला इसलिए भी यूज़ किया हुआ था और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे मुझे, क्योंकि मैं मॉइस्चर कंट्रोल कर पा रही थी। क्योंकि मुझे इस प्लांटर के अंदर लगाना होता है ना, तो ये गमला पूरा आता है। ऐसी लिमिटेशंस भी होती हैं। ये देख रहे हो, ये तो मेन बल्ब पता चल रहा है, मैं अभी खाली भी करूँगी। ये बल्बलेट्स आए हैं, बेबी बल्ब्स। तो क्या करना है आपको, मिट्टी लेनी है 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% या तो सैंड या तो परलाइट या फिर राइस हस्क, जो चावल का छिलका है वो। 30% और 40%, 70% हो गया। 30% आपको वर्मी कॉम्पोस्ट लेनी है, घर की बनी हुई कॉम्पोस्ट लेनी है या गाय के गोबर की खाद लेनी है जो अच्छे से पकी हो, ताज़ी वाली नहीं। ये नाइट्रोजन का ध्यान रखेगा ये कंपोनेंट। 100% पे हम पहुंच गए हैं। बस देख लेना, 1 चम्मच जो है इसमें हल्दी का पाउडर डाल लेना। इस पॉटिंग मिक्स को आपको बनाना है, क्योंकि रजनीगंधा को ऐसा वाला पॉटिंग मिक्स बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें पानी खड़ा रहे, फिर उसके बल्ब जो हैं गल जाते हैं। तो आपको ये वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स बनाना है और इसके अंदर ही बल्ब को लगाना है। अब एक और एरिया में आते हैं जहाँ अक्सर गड़बड़ होती है। बल्ब भी आपने सही चुन लिया, पॉटिंग मिक्स भी सही बना लिया, गमला भी सही है, लेकिन बल्ब को आपने सही गहराई पर नहीं लगाया, यानी डेप्थ गलत थी। क्या करना है आपको, हमेशा आप देखोगे कि अगर आप बल्ब को ज़्यादा गहरा लगा दोगे तो उसकी जो घास जैसी पत्ती है यानी स्पाइक है वो निकल ही नहीं पाएगी, नीचे ही रह जाएगी और बल्ब गल जाएगा। अगर आप ज़्यादा ऊपर लगा दोगे, कुछ लोग रख ही देते हैं बस उसको मिट्टी पे ना, फिर क्या होगा, फिर आपका जो स्पाइक आएगा ना ऊपर, फ्लावर आएगा, उसका वेट नहीं सह सकता बल्ब, वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। बल्ब आपको इतनी गहराई पर लगाना है कि उसका जो पॉइंटेड पार्ट है ना वो मिट्टी से ज़रा सा दिखाई दे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे इंच की मिट्टी ही उसके ऊपर हो, ताकि वो ज़ोर लगा के उसमें से निकल पाए। एक 10 इंच के गमले में 3 से 4 अच्छे साइज़ के बल्ब आराम से लग जाते हैं। आपस में 2 से 3 इंच का गैप ज़रूर रखना, ताकि बेबी बल्बलेट्स जो है ना वो बन पाएँ धीरे धीरे से, फिर आपको और जो है रजनीगंधा के बल्ब्स मिल जाएंगे। ये देखो, आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा।
ये सेंटर में जो है मदर बल्ब है, ये सारे छोटे 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 जो हैं ये बेबी बल्ब्स हैं, स्मॉल साइज बल्ब्स। पॉइंटेड ग्रीन पार्ट देख रहे हो इनके ऊपर। और हाँ, पॉइंटेड वाला जो पार्ट है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए बल्ब का। जो नीचे बेस है फ्लैट वाला वो नीचे जाना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, हिस्ट्री के पीरियड में कौन कौन सो जाता था? अपना स्कूल टाइम याद करो, या कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो अभी भी बता सकते हैं। एक्चुअली मुझे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन पता नहीं यार, हिस्ट्री के टीचर्स ना हिस्ट्री को बोरिंग बना देते हैं। एक तो हाँ, मतलब बदनामी भी हो चुकी है हिस्ट्री की कि ये बोरिंग होती है, लेकिन असली में ऐसा है नहीं। वो टीचर्स ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, ना हंसते हैं, ना स्माइल करते हैं, ना ज़रा सा भी मतलब एक्टिविटी नहीं होती उनकी क्लास में ना, और अक्सर लास्ट पीरियड को हिस्ट्री दे देते थे। माफ़ करना कोई हिस्ट्री के टीचर्स सुन रहे हैं, हो सकता है आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हो, लेकिन मुझे जितने भी हिस्ट्री के टीचर्स मिले ना, वो बस सोए सोए से ही रहते थे, और हम भी सो जाते थे क्लास में। लिटरली नहीं सोते थे, बट नींद आती थी। मैं क्यों आपसे ये पूछ रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। रजनीगंधा की भी हिस्ट्री है, ट्यूबरोज की। आपको लगता होगा ये इंडिया का ही प्लांट है ना, मतलब इतना कॉमन हो गया। मेक्सिको में ओरिजिनेट हुआ है। एज़टेक्स जो उस टाइम पे रहने वाले लोग थे, उन्हें वो कहा जाता था ना, वो सेटलमेंट्स भी 600 साल पहले ये फ्लावर उगाती थी। फिर ये यहाँ कैसे पहुँचा इतनी दूर से? हवा से उन्होंने ऐसे फेंका बल्ब, इंडिया लैंड कर गया? नहीं, स्पेनिश ट्रेडर्स ने उस बल्ब को दुनिया भर में फैलाना शुरू किया। जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, हमें लूटने के लिए, हमारी जो लैक ऑफ यूनिटी है उसका फ़ायदा उठाने के लिए, तो उन्होंने साउथ में, कोस्टल रीजन्स में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये बल्ब इंट्रोड्यूस किया। पोर्चुगीज़ ट्रेडर्स ने भी, और ये इंडिया के वेदर में, क्लाइमेट में बिल्कुल बस किया। हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में, हमारे टेम्पल्स में ये फ्लावर इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसा लगता है जैसे हमारा ही है ना। तो अब हिस्ट्री पता चली ना, आपका इस प्लांट के साथ एक अलग तरह का लगाव हो जाएगा। अब बात करते हैं सनलाइट, यानी धूप कितनी चाहिए रजनीगंधा को? 2 से 3 घंटे की धूप। अगर आपने अपनी बालकनी या टेरेस की ऐसी जगह पर रजनीगंधा रखा है जहाँ 2 से 3 घंटे की धूप आती है, तो फ्लावरिंग नहीं होगी, या फिर पतली सी वीक सी फ्लावरिंग होगी। क्या सोल्यूशन है? 6 से 8 घंटे की धूप वाली जगह पर आपको रखना है इसे, और फुल सन, मतलब जितनी तेज धूप मिलेगी बल्ब में कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जो फ्लावर स्पाइक आएगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, प्लस सॉलिड स्पाइक आएगा, अच्छा सा मोटा तना आएगा फ्लावर का, स्टेम अच्छा होगा। अब ज़रा वाटरिंग की बात कर ली जाए। देखिए, मॉनसून सीजन में रोज़ बारिश आएगी। अगर आपके पॉट का, ग्रो बैग का ड्रेनेज ब्लॉक्ड है, जो जल निकासी छेद है वो रुका हुआ है, तो 2-3 दिन लगेंगे, ख़त्म। जो रॉट हो जाएगा उसका बल्ब जो है गल जाएगा। ड्रेनेज होल सही है तो बारिश का पानी इसके लिए अमृत है। तब आपको 2 से 3 इंच की टॉप लेयर जो है ड्राई नहीं हुई है तब तक पानी नहीं देना है, वो सस्टेन करेगा बारिश के पानी पर। नॉर्मली गर्मियों में रोज़ पानी देना है, ऑब्वियसली चेक भी करना है कि 2 से 3 इंच जो है पानी की लेयर, मिट्टी की लेयर सूख जाए। सर्दियों के अंदर ये प्लांट जो है थोड़ा डॉर्मेंसी में जाता है। फ्लावरिंग स्पेशली मैंने देखा है जब यहाँ पीक दिसंबर मिड से लेके जनवरी मिड तक पीक विंटर होती है ना, उस वक्त तो कई बार पत्तियाँ ब्राउन भी हो जाएंगी। आपको फ्लावर को रेस्ट करने देना है, बल्ब को रेस्ट करने देना है, पानी वानी खास नहीं देना, बिल्कुल पूरी तरह से सूखने भी मत देना, लेकिन पानी खड़ा ना रहे। अब आते हैं उस बात पर जिसके कारण सारा प्रॉब्लम चल रहा है, फूल नहीं आ रहे। देखो, अगर आप सिर्फ कंपोस्ट डालते रहोगे या गाय के गोबर की खाद डालते रहोगे ना, तो पत्तियां बहुत अच्छी अच्छी आएंगी, फूल नहीं आएंगे। क्योंकि वेजिटेटिव स्टेट से फ्लावरिंग स्टेट पे जाना है ना अगर रजनीगंधा को, तो उसे फॉस्फोरस चाहिए, उसे पोटेशियम चाहिए, उसे नाइट्रोजन अब नहीं चाहिए। तो नाइट्रोजन आपने मिट्टी में भी मिला दी हुई है। फ्लावरिंग इंड्यूस करना चाहते हो तो मेरा सीक्रेट फर्टिलाइज़र है इसके लिए, जो कि है इक्वल मात्रा में बोन मील या रॉक फॉस्फेट, फिर बनाना पील पाउडर, सुखाकर छिलके को पाउडर किया गया है, और सीवीड ग्रैन्यूल्स। ये 3 चीज़ों का मिश्रण है। मिक्स कीजिए इक्वल मात्रा में, और 1 चम्मच जो है ना अपने 10 इंच के गमले के अंदर
हर महीने एक बार डालिए। स्पेशली आप ये काम शुरू कर सकते हैं मार्च के महीने से, फेब एंड से, फेब से शुरू कर लीजिए अगर आपके वहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं होती, एंड टिल ऑलमोस्ट नवंबर आप ये कर सकते हो हर महीने। आप देखना कितने बढ़िया फ्लावर्स आएंगे। अब क्योंकि मैं रीपॉटिंग तो कर ही रही थी और नीचे से रूट्स बाहर आई हुई थी, तो थोड़ी रूट प्रूनिंग भी कर रही हूँ, इस टाइम पे की जा सकती है। ये मदर बल्ब है, इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी, तो मैंने जो नया पॉटिंग मिक्स है वो डाल दिया है इस प्लास्टिक के गमले में। प्लास्टिक का गमला क्यों यूज़ कर रही हूँ मैंने पहले बताया आपको, और उसमें सेंटर में मैंने ये बल्ब को रखा है। मेरे लिए इसे प्लांट करना ज़्यादा आसान है, टेंशन नहीं है उसके डेप्थ की, क्योंकि ऊपर ग्रीन्स आए हुए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया है, डेप्थ वैसी ही होनी चाहिए। और फिर बाकी का पॉटिंग मिक्स भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। कुछ लीव्स जो हेल्दी नहीं थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी, मैंने आपसे कहा 3 चीज़ें जाएंगी खाद में। बनाना पील जो है ना, सूखा हुआ ऐसा दिखता है, और यहाँ मैंने बोन मील के अंदर ही मिक्स किया हुआ है। वो ब्राउन वाला जो पाउडर है उसमें बनाना पील भी है। मैं नॉर्मली बोन मील और बनाना पील को मिक्स करके रखती हूँ। खाद देने के बाद थोड़ा पानी दे देना है। गया वापस अपने कोआला प्लांटर के अंदर। अब अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी से फ्लावर आए, एक फ्लावर आता है फिर इतना गैप हो जाता है, पूरे सीज़न में मैक्सिमम 1 या 2 फ्लावर्स आए, तो क्या करना है आपको, जब फ्लावर खिला है उसकी सभी जो है जो ऊपर कलियां हैं वो खिल चुकी हैं, हार्वेस्ट कर लीजिए, नीचे से हार्वेस्ट कीजिए। नहीं हार्वेस्ट करना है ओके, आप एटलीस्ट जब खिलकर पूरी तरह से सूखने की वेट मत कीजिए। खिल गया है, झड़ गई हैं उसकी कलियां, नीचे से बिल्कुल नीचे से कट कर दीजिए, ताकि प्लांट जो है अपनी एनर्जी फालतू के सीड पॉट्स बनाने में वेस्ट नहीं करे। प्रोपेगेशन बल्ब से ही करनी है हमें, सीड पॉट्स का इंतज़ार नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। हम अक्सर सब्जियों और फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग को अच्छा समझते हैं, लेकिन फ्लावर्स की हार्वेस्टिंग को अच्छा नहीं समझते, मुझे नहीं पता क्यों। उन्हें भी ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप हार्वेस्ट करते हो उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है ये। हाँ, शायद ये चीज़ बचपन से इनग्रेन की गई है, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, क्योंकि पब्लिक पार्क्स में बच्चों को आदत है गुलाब खींच लिया, वो गलत तरीका है। लेकिन आप प्रॉपर इंटेंशनल हार्वेस्टिंग ज़रूर करो। अब एक और बात थी जो मैंने मिस की है और सोचा कि आपको अब बता देती हूँ, ओवर क्राउडिंग ट्रैप। क्या होता है, 1-2 साल के अंदर ही आपका 10 इंच 12 इंच का गमला भी भरने वाला है, अगर आपने सही से देख रेख की है। बल्ब्स ही बल्ब्स होंगे उसमें, बेबी बल्ब्स जो है आपस में सब झगड़ा करेंगे न्यूट्रिशन के लिए, और एक भी बल्ब, मम्मा बल्ब भी बोलेगी ठीक है छोड़ो, कोई फ्लावर्स बनाने ही नहीं है, काम ही खत्म, तो फ्लावरिंग नहीं होगी। आपको क्या करना है, विंटर डॉर्मेंसी के बाद यानी स्प्रिंग की शुरुआत में, फेब एंड मार्च में पूरा का पूरा क्लम्प बाहर निकालिए, थोड़े बल्ब्स को निकालिए बीच में से, सिर्फ 1 या 2। अभी जैसे 10 इंच का गमला है तो जैसे मैंने कहा था 3 हेल्दी बल्ब्स रहने दीजिए, बाकी के जो बल्बलेट्स हैं उन्हें नए गमले में ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। उस तरह से आप करोगे तो सही तरीके से हर बल्ब को जो है मौका मिलेगा बढ़ने का, ग्रो करने का। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए इन 3 फूलों के नाम लिखो, साथ में अपना नाम और शहर लिखना है, और जिन्होंने पिछली वीडियो में करेक्ट आंसर दिया था उनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। तो गेट माय हार्वेस्ट फैमिली, ये था रजनीगंधा का मास्टर क्लास वीडियो। अभी भी मन में कुछ सवाल है कमेंट्स में पूछ लेना, और ये भी लिखना कि आपके पास सिंगल पेटल है, डबल पेटल है, या कोई पेटल है नहीं लेने वाले हो। जाते जाते पंजाब में एक सिंगर है सतिंदर सरताज, उनके एक गाने की लाइंस है, एक शायरी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसमें वो कहते हैं, आ ज़रूरतां ता छड्डो, मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, पंजाबी में है, हो गए सुपने भी पूरे, फिर भी कहते रहते ने लेख ही खराब ने। मतलब ज़रूरतें क्या होती हैं इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, वो तो छोड़ो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छी जगह रह रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, आप कचरा नहीं सुन रहे, आपके पास टाइम है एक अच्छी वीडियो देखने का, आपने गार्डनिंग जैसी यूज़फुल फ़ायदेमंद हॉबी रखी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना हमेशा यही कहते रहते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे लेख ही ख़राब ने, यार भगवान तो ना मेरा कोई काम नहीं बनाता, यार मेरा तो ध्यान ही नहीं रखते, भगवान जी मुझे भूल ही जाते हैं। ये सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जो मिला है ना, आप उसकी कदर करोगे और ये मानकर चलोगे कि आप भगवान जी के फेवरेट बच्चे हो, तो आपको और मिलेगा। अपना ध्यान रखना है, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर भी कर दो, व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दो।
और यहाँ ये जो कुछ बल्ब्स बचे हुए हैं ना, मेरा प्लान ये है कि ये वाली जो क्यारी है इसमें 1 2 3 4 5 6 क्लस्टर्स लगे हुए हैं रजनीगंधा के बल्ब्स के। इस क्यारी को मैं फिल करना चाहती हूँ पूरा वहाँ तक, तो इसमें से 2 क्लस्टर्स और बन जाएंगे। मतलब डिवाइड कर रही हूँ मैं बल्ब्स को ताकि वहाँ तक भर जाए, फिर नेक्स्ट सीज़न में और डेंस कर दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे ही रख दिया है, आराम से बाद में इन्हें लगाऊंगी।